ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मित्रों, आपके और आपके परिवार पर भगवान नारायण की कृपा सदैव बनी रहे। आज मैं आपको वैशाख मास महात्म्य के 1 से लेकर 5 तक के सभी अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। वैशाख मास का प्रथम अध्याय सुनाने जा रही हूँ। अगर आप वैशाख मास में स्नान और व्रत करते हैं तो आपको वैशाख मास का महात्म्य भी सुनना चाहिए। इससे आपको वैशाख मास का पूर्ण फल प्राप्त होगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख मास भगवान विष्णु की उपासना के लिए समर्पित है। इस मास में स्नान, दान और तप करने से साधक को सुख, समृद्धि और आशीर्वाद प्राप्त होता है और कई प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए इस महीने में सूर्य से पूर्व स्नान करना चाहिए। इस महीने में जप, तप, दान करना बहुत फलदायी माना गया है। वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं। वैशाख स्नान करने वाले साधक को यह संकल्प लेना चाहिए कि हे मधुसूदन, हे देवेश्वर, माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैशाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। यह महीना संयम, अहिंसा, अध्यात्म, स्वाध्याय और जन सेवा का महीना है। अतः सेवा किसी भी रूप में हो, अधिक से अधिक करनी चाहिए। धूम्रपान, मांसाहार, मदिरापान और परनिंदा जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण और निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। वैशाख के पावन महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने या गणलती का बंधन करने का विशेष पुण्य बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस माह में प्याऊ लगाना, छायादार वृक्ष की रक्षा करना, पशु पक्षियों के लिए चुग्गे की व्यवस्था करना, राहगीरों को जल पिलाना जैसे सत्कर्म मनुष्य के जीवन को समृद्धि के पथ पर ले जाते हैं। स्कंद पुराण के अनुसार इस माह में जल के दान का सर्वाधिक महत्व है, अर्थात अनेकों तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल वैशाख मास में जल दान करने से प्राप्त हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं वैशाख मास का पहला अध्याय। अम्बरीश बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने बड़ी अच्छी बात बताई। इसके लिए आपको धन्यवाद है। आप संपूर्ण लोक पर अनुग्रह करने वाले हैं। आपने भगवान विष्णु के सगुण एवं निर्गुण ध्यान का वर्णन किया है। अब आप भक्ति का लक्षण बताइए। साधुओं पर कृपा करने वाले महर्षि, मुझे यह समझाइए कि किस मनुष्य को कब, कहाँ, कैसी और किस प्रकार की भक्ति करनी चाहिए। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ महाराज अम्बरीश के यह वचन सुनकर देवर्षि नारद जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे उनसे बोले, राजन सुनो, भगवान की भक्ति समस्त पापों का नाश करने वाली है। मैं तुमसे उस भक्ति का भली भांति वर्णन करता हूँ। भक्ति अनेकों प्रकार की बताई गई है, मानसिक, वाचिक, कायिकी, लौकिकी, वैदिक तथा आध्यात्मिकी। ध्यान, धारणा, बुद्धि तथा वेदार्थ के चिंतन द्वारा जो विष्णु को प्रसन्न करने वाली भक्ति की जाती है उसे मानसी भक्ति कहते हैं। दिन रात अविशांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारण, जप तथा आरण्य आदि के पाठ द्वारा जो भगवान की प्रसन्नता का संपादन किया जाता है उसका नाम वाचकी भक्ति है। व्रत, उपवास और नियमों के पालन तथा पांचों इंद्रियों के संयम द्वारा की जाने वाली आराधना कायिकी भक्ति कही गई है। यह सब प्रकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है। पाद, अर्घ्य आदि उपचार, नित्य वाक, गीता, जागरण तथा पूजन आदि के द्वारा जो भगवान की सेवा की जाती है उसे लौकिकी भक्ति कहते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के जप संहिताओं के अध्ययन आदि तथा भविष्य की आहुति, यज्ञ, याग आदि के द्वारा की जाने वाली उपासना का नाम वैदिकी भक्ति है। विज्ञ पुरुषों ने अमावस्या, पूर्णिमा तथा वेशों आदि के दिनों में जो याग करने का आदेश दिया है वह वैदिकी भक्ति का साधक है। अब मैं योगजन्य आध्यात्मिकी भक्ति भी वर्णन करता हूँ। सुनो। योगज भक्ति का साधक सदा अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रणाम पूर्वक ध्यान किया करता है। विषयों से अलग रहता है, वह ध्यान में देखता है। भगवान का मुख अनंत तेजों से उद्दीप्त हो रहा है। उनकी कटी के ऊपर भगत का लटका हुआ यज्ञोपवीत शोभा पा रहा है। उनका शुक्ल वर्ण है, 4 भुजाएं हैं। उनके हाथों में वरद एवं अभय की मुद्राएं हैं। वे पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं तथा अनेक नेत्र अत्यंत सुंदर हैं। वे प्रसन्नता से परिपूर्ण दिखाई देते हैं। हे राजन, इस प्रकार योगा युक्त पुरुष अपने हृदय में परमेश्वर का ध्यान करता है।
जैसे प्रचलित अग्नि कष्टों को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति मनुष्य के पापों को तत्काल दग्ध कर देती है। भगवान विष्णु की भक्ति साक्षात सुधा का रस है, संपूर्ण रसों का एकमात्र सार है। इस पृथ्वी पर मनुष्य जब तक उस भक्ति का श्रवण नहीं करता, उसका आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे सैकड़ों बार जन्म, मृत्यु और जार के घात से होने वाले नाना प्रकार के दैहिक दुख प्राप्त होते हैं। यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीर्तन और स्मरण किया जाए, तो वे समस्त पापों को नाश कर देते हैं। ठीक उसी तरह जैसे वायु मेघ का तथा सूर्यदेव अंधकार का विनाश कर डालते हैं, राजन देव पूजा, यज्ञ, तीर्थ स्नान, व्रत अनुष्ठान, तपस्या और नाना प्रकार के कर्मों से भी अंतःकरण की वैसी शुद्धि नहीं होती, जैसी भगवान अनंत का ध्यान करने से होती है। नरनाथ, जिसमें पवित्र यश वाले तथा अपने भक्तों की भक्ति प्रदान करने वाले विशुद्ध स्वरूप भगवान श्री विष्णु का कीर्तन होता है, वह ही कथाएं शुद्ध हैं तथा वह ही यथार्थ, वे ही लाभ पहुंचाने वाली और वे ही हरि भक्तों को कहने सुनने योग्य होती हैं। भूमंडल के राज्य का भार संभालने वाले धीरचित महाराज अम्बरीश, तुम धन्य हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय पुरुषोत्तम के ध्यान में एकतान हो रहा है तथा सौभाग्य लक्ष्मी से सुशोभित होने वाली तुम्हारी नैष्टिक बुद्धि श्री कृष्ण चंद्र की पूर्णिमयी लीलाओं के श्रवण में प्रवृत्त हो रही है। भूपते, भक्तों को वरदान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्णु की भक्ति पूर्वक आराधना किए बिना अहंकारवश अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्याण कैसे होगा। भगवान माया के जन्मदाता हैं, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता। साधु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वारा ही प्राप्त करते हैं। इस बातों को तुम भी जानते हो। राजन, धर्म का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुम्हें ज्ञात ना हो। फिर भी जिनके चरण ही तीर्थ हैं, उन भगवान की चर्चा का प्रसंग उठाकर जो तुम उनकी सरस कथाओं को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि तुम वैष्णवों का गौरव बढ़ाना चाहते हो, मुझ जैसे लोगों का आदर कर रहे हो। साधु संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक श्रद्धा के साथ भगवान अनंत के कल्याण में गुणों का कीर्तन और श्रवण करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा समुचित पुण्य मुझे और किसी कार्य में नहीं दिखाई देता। ब्राह्मण, गौ, सत्य, श्रद्धा, यज्ञ, तपस्या, श्रुति, स्मृति, दया, दीक्षा और संतोष, ये सब श्री हरि के स्वरूप हैं। इस चराचर जगत को उत्पन्न करने वाली शक्ति रखने वाले में विश्वरूप भगवान स्वयं ही ब्रह्मा के शरीर में प्रवेश करके सदा उन्हें खिलाया जाने वाला अन्न भोजन करते हैं। इसलिए जिनकी चरण रेणु तीर्थ के समान है, भगवान अनंत ही जिनके आधार हैं, जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा तथा पुण्यमय लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्राह्मणों का आदर पूर्वक पूजन करो। जो विद्वान ब्राह्मणों को विष्णु बुद्धि से देखता है, वही सच्चा वैष्णव है तथा वही अपने धर्म में भली भांति स्थित माना जाता है। तुमने भक्ति के लक्षण सुनने के लिए प्रार्थना की थी, सो सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूँ। यह वैशाख का महीना उपस्थित है, जो भगवान लक्ष्मीपति को अत्यंत प्रिय है। इसकी भी आज शुक्ल सप्तमी है। इसमें गंगा स्नान अत्यंत दुर्लभ है। पूर्व काल में राजा जहनु ने वैशाख शुक्ल सप्तमी को क्रोध में आकर गंगा जी को पी लिया था और फिर अपने दाहिने कान के छिद्र से उन्हें बाहर निकाला था। अतः जहन्यू की कन्या होने के कारण गंगा को जाह्नवी कहते हैं। इस तीर्थ को स्नान करके जो आकाश की मेखलाभूत गंगा देवी का उत्तम विधान के साथ पूजन करता है, वह मनुष्य धन्य एवं पुण्य आत्मा है। जो वैशाख शुक्ल सप्तमी को विधि पूर्वक गंगा में देवताओं और पितरों का तर्पण करता है, उसे गंगा देवी कृपा दृष्टि से देखती हैं तथा वह स्नान के पश्चात सब पापों से मुक्त हो जाता है। वैशाख के समान कोई मास नहीं है, अतः गंगा के सदृश दूसरी कोई नदी नहीं है। इन दोनों का संयोग दुर्लभ है। भगवान की भक्ति से ही ऐसा सुयोग प्राप्त होता है। गंगा जी का प्रादुर्भाव भगवान विष्णु के चरणों में से हुआ है। वे ब्रह्मलोक से आकर भगवान शंकर के जटाजूट में निवास करती हैं। गंगा समस्त दुखों का नाश करने वाली हैं। वे अपने तीनों स्त्रोत्रों से निरंतर प्रवाहित होकर
तीनों लोकों को पवित्र करती रहती हैं। उन्हें स्वर्ग पर चढ़ने के लिए सीढ़ी माना गया है। वे सदा आनंद देने वाली, नाना प्रकार के पापों को हरने वाली, संकटों से तारने वाली, भक्तजनों के अंतःकरण में दिव्य प्रकाश फैलाने की लीलाओं से सुशोभित होने वाली, सागर के पुत्रों को मोक्ष प्रदान करने वाली, धर्म मार्ग में लाने वाली तथा 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली हैं। गंगा देवी 3 लोकों का श्रृंगार हैं। वे अपने दर्शन, स्पर्श, स्नान, कीर्तन, ध्यान और सेवन से हजारों पवित्र तथा अपवित्र पुरुषों को पावन बनाती रहती हैं। जो लोग दूर रहकर भी तीनों समय गंगा 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 इस प्रकार उच्चारण करते हैं, उनके 3 जन्मों का पाप गंगा जी नष्ट कर देती हैं। जो मनुष्य 1000 योजन दूरी पर भी गंगा स्मरण करता है, वह पापी होने पर भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। राजन, वैशाख शुक्ल सप्तमी को गंगा जी का दर्शन विशेष दुर्लभ है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी की कृपा से ही उस दिन उनकी प्राप्ति होती है। माधव वैशाख के समान महीना, माधव विष्णु के समान कोई देवता नहीं है, क्योंकि पाप के समुद्र में डूबते हुए मनुष्य के लिए माधव ही जहाज का काम देते हैं। माधव मास में जो भक्ति पूर्वक दान, जप, हवन और स्नान आदि शुभ कर्म किए जाते हैं, उनका पुण्य अक्षय तथा 100 गुना अधिक होता है। जिस प्रकार देवताओं में विश्व आत्मा भगवान नारायण देव श्रेष्ठ हैं, जैसे जप करने योग्य मंत्रों में गायत्री सबसे उत्कृष्ट है, उसी प्रकार नदियों में गंगा जी का स्थान सबसे ऊंचा है। जैसे संपूर्ण स्त्रियों में पार्वती, तपने वालों में सूर्य, लाभों में आरोग्य लाभ, पुण्यों में परोपकार, विद्याओं में वेद, मंत्रों में प्रणव, ध्यान में आत्मचिंतन, तपस्याओं में सत्य और स्वधर्म पालन, शुद्धियों में आत्मशुद्धि, दानों में अभेदान तथा गुणों में लोभ का त्याग ही सबसे प्रधान माना गया है। इसी प्रकार सब मासों में वैशाख मास अत्यंत श्रेष्ठ है। पापों का अंत वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से होता है। अंधकार का अंत सूर्य के उदय से तथा पुण्यों का अंत दूसरों की बुराई और चुगली करने से होता है। राजन, कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि पर स्थित हो, उस समय जो स्नान, दान आदि पुण्य कार्य किया जाता है, उसका पुण्य परार्ध गुना अधिक होता है। माधव मास में जब मकर राशि सूर्य पे हो, तो कार्तिक की अपेक्षा 1000 गुना उत्तम फल होता है। और वैशाख मास में मेष की संक्रांति होने पर माघ मास से भी 100 गुना अधिक पुण्य होता है। वे ही मनुष्य पुण्य आत्मा और धन्य हैं, जो वैशाख मास में प्रातः काल स्नान करके विधि विधान से भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करते हैं। वैशाख मास में सवेरे का स्नान, यज्ञ, दान, उपवास, हविष्य, भक्षण तथा ब्रह्मचार्य पालन ये महान पातकों का नाश करने वाला है। राजन, कलयुग में वैशाख की महिमा गुप्त नहीं रहने पाएगी, क्योंकि उस समय वैशाख स्नान का महात्म्य अश्वमेध यज्ञ के अनुष्ठान से भी बढ़कर है। कलयुग में परम पावन अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान नहीं हो सकता। उस समय वैशाख मास का स्नान ही अश्वमेध यज्ञ के समान विहित है। कलयुग के अधिकांश मनुष्य पापी होंगे, उनकी बुद्धि पाप में ही आसक्त होगी, अतः वे अश्वमेध यज्ञ के पुण्यों को, जो स्वर्ग और मोक्ष रूप फल प्रदान करने वाला है, नहीं जान सकेंगे। उस समय के लोग अपने पापों के कारण नरक में पड़ेंगे। अतएव कलयुग के लिए अश्वमेध यज्ञ का प्रचार कम कर दिया गया और इसके स्थान पर वैशाख मास के स्नान का विधान किया गया। वैशाख मास महात्म्य का पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वैशाख मास का दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सूत जी कहते हैं, महात्मा नारद के ये वचन सुनकर राजश्री अम्बरीश ने विस्मित होकर कहा, महामुने, आप मार्गशीर्ष आदि पवित्र महीनों को छोड़कर वैशाख मास की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? उसी को सब मासों में श्रेष्ठ क्यों बतलाते हैं? यदि माधव मास सबसे श्रेष्ठ और भगवान लक्ष्मीपति को अधिक प्रिय है, तो उस समय स्नान करने की क्या विधि है? वैशाख मास में किस वस्तु का दान और कौन सी तपस्या तथा किस देवता का पूजन करना चाहिए? कृपा निधे, उस समय किए जाने वाले पुण्य कर्म का आप मुझे उपदेश कीजिए। सद्गुरु के मुख से उपदेश की प्राप्ति दुर्लभ होती है। उत्तम देश और काल का मिलना भी बड़ा कठिन होता है। राज्य प्राप्ति आदि दूसरे कोई भी भाव हमारे हृदय को इतनी शीतलता नहीं प्रदान करते जितना कि आपका यह समागम। नारद जी ने कहा, राजन सुनो, मैं संसार के हित के लिए
तुमसे माधव मास की विधि का वर्णन करता हूँ। जैसा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने बतलाया था, पहले तो जीव का भारतवर्ष में जन्म होना ही दुर्लभ है। उससे भी अधिक दुर्लभ है वहाँ मनुष्य की योनि में जन्म। मनुष्य होने पर भी अपने अपने धर्म के पालन में प्रवृत्ति होनी तो और भी कठिन है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है भगवान वासुदेव में भक्ति, और उसके होने पर भी माधव मास में स्नान आदि का सुयोग मिलना तो और भी कठिन है। माधव मास माधव को बहुत प्रिय है। माधव मास को पाकर जो विधि पूर्वक स्नान, दान तथा जप आदि का अनुष्ठान करते हैं, वे ही मनुष्य धन्य एवं कृतकृत्य हैं। उनके दर्शन मात्र से पापियों के भी पाप दूर हो जाते हैं और वे ही भक्त भादव से भावित होकर धर्मचारण के अभिलाषी बन जाते हैं। वैशाख मास के जो एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक अंतिम 5 दिन हैं, वे समूचे महीने के समान महत्व रखते हैं। राजेंद्र, जिन लोगों ने वैशाख मास में भांति भांति के उपचारों द्वारा मधु दैत्य के मारने वाले भगवान लक्ष्मीपति का पूजन कर लिया, उन्होंने अपने जन्म का फल पा लिया। भला कौन सी ऐसी अत्यंत दुर्लभ वस्तु है जो वैशाख के स्नान तथा विधि पूर्वक भगवान के पूजन से प्राप्त नहीं होती। जिन्होंने दान, होम, जप, तीर्थ में प्राण त्याग तथा संपूर्ण पापों का नाश करने वाले भगवान श्री नारायण का ध्यान नहीं किया, उन मनुष्यों का जन्म इस संसार में व्यर्थ ही समझना चाहिए। जो धन के रहते हुए भी कंजूसी करता है, दान आदि किए बिना ही मर जाता है, उसका धन व्यर्थ है। राजन, उत्तम कुल में जन्म, अच्छी मृत्यु, श्रेष्ठ भोग, सुख सदा, दान करने में अधिक प्रसन्नता, उदारता तथा उत्तम धैर्य, ये सब कुछ भगवान श्री विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होते हैं। महात्मा नारायण के अनुग्रह से ही मनोवांछित सिद्धियां मिलती हैं। जो कार्तिक में, माघ में तथा माधव को प्रिय लगने वाले वैशाख मास में स्नान करके मधुहंता लक्ष्मीपति दामोदर की विशेष विधि के साथ भक्ति पूर्वक पूजा करता है और अपनी शक्ति के अनुसार दान देता है, वह मनुष्य इस लोक का सुख भोगकर अंत में श्री हरि के पद को प्राप्त होता है। धूप जैसे सूर्योदय होने पर अंधकार नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार वैशाख मास में प्रातः स्नान करने से अनेक जन्मों की उपार्जित पाप राशि नष्ट हो जाती है। यह बात ब्रह्मा जी ने मुझे बतलाई थी। भगवान श्री कृष्ण ने माधव मास की महिमा का विशेष प्रचार किया है। अतः इस महीने के आने पर मनुष्यों को पवित्र करने वाले पुण्य जल से परिपूर्ण गंगा तीर्थ, नर्मदा तीर्थ, यमुना तीर्थ अथवा सरस्वती तीर्थ में सूर्योदय के पहले स्नान करके भगवान मुकुंद की पूजा करनी चाहिए। इससे तपस्या का फल भोगने के पश्चात अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भगवान श्री नारायण अनामय रोग व्याधि से रहित हैं। उन गोविंद देवकी की आराधना करके तुम भगवान का पद प्राप्त कर लोगे। राजन, देवादिदेव लक्ष्मीपति पापों का नाश करने वाले हैं। उन्हें नमस्कार करके चैत्र की पूर्णिमा को इस व्रत का आरंभ करना चाहिए। व्रत लेने वाला पुरुष यम नियमों का पालन करे, शक्ति के अनुसार कुछ दान दे, हविष्यान भोजन करे, भूमि पर सोए, ब्रह्मचार्य व्रत में दृढ़ता पूर्वक स्थित रहे तथा हृदय में भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए कृच आदि तपस्याओं द्वारा शरीर को सुखाए। इस प्रकार नियम से रहकर जब वैशाख की पूर्णिमा आए, उस दिन मधु तथा तिल आदि का दान करे। उन्हें दक्षिणा सहित धेनु दान दे तथा वैशाख स्नान के व्रत में जो कुछ त्रुटि हो उसकी पूर्णता के लिए ब्राह्मणों से प्रार्थना करे। भूपाल, जिस प्रकार लक्ष्मी जी जगदीश्वर माधव की प्रिय हैं, उसी प्रकार माधव मास भी मधुसूदन को बहुत प्रिय है। इस तरह उपयुक्त नियमों के पालन पूर्वक 12 वर्षों तक वैशाख स्नान करके अंत में मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए अपनी शक्ति के अनुसार व्रत का उद्यापन करे। अम्बरीश, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के मुख से मैंने जो कुछ सुना था वह सब वैशाख मास का महात्म्य तुम्हें बता दिया। अम्बरीश ने पूछा, मुने, स्नान में परिश्रम तो बहुत थोड़ा है, फिर भी उससे अत्यंत दुर्लभ फल की प्राप्ति होती है। मुझे इस पर विश्वास क्यों नहीं होता? मुझे मोह क्यों हो रहा है? नारद जी ने कहा, राजन, तुम्हारा संदेह ठीक है। थोड़े से परिश्रम द्वारा महान फल की प्राप्ति असंभव सी बात है। तथापि इस पर विश्वास करो, क्योंकि यह ब्रह्मा जी की बताई हुई बात है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है।
उसे समझने में बड़े बड़े पुरुषों को भी कठिनाई होती है। श्री हरि की शक्ति अचिंत्य है। उनकी कृति में विद्वानों को भी मोह हो जाता है। विश्वामित्र आदि क्षत्रिय थे, किंतु धर्म का अधिक अनुष्ठान करने के कारण वे ब्राह्मणत्व को प्राप्त हो गए। अतः धर्म की गति अत्यंत सूक्ष्म है। भूपाल, तुमने सुना होगा, अजामिल अपनी धर्मपत्नी का परित्याग करके सदा पाप के मार्ग पर ही चलता था। तथापि मृत्यु के समय उसने केवल पुत्र के स्नेहवश नारायण कहकर पुकारा। पुत्र का चिंतन करके नारायण का नाम लिया, किंतु इतने से ही उसको अत्यंत दुर्लभ पद की प्राप्ति हुई। जैसे अनिच्छा पूर्वक भी यदि आग का स्पर्श किया जाए तो वह शरीर को जलाती ही है, उसी प्रकार किसी दूसरे निमित्त से भी यदि श्री गोविंद का नामोच्चारण किया जाए तो वह पाप राशियों को भस्म कर डालता है। जीव विचित्र है, जीवों की भावनाएं विचित्र हैं, कर्म विचित्र हैं तथा कर्मों की शक्तियां भी विचित्र हैं। शास्त्रों में जिसका महान फल बताया गया हो वही कर्म महान है, फिर भी वह अल्प परिश्रम साध्य हो या अधिक परिश्रम साध्य, छोटी सी वस्तु से भी बड़ी से बड़ी वस्तु का नाश होते देखा जाता है। जरा सी चिंगारी से बोझ के बोझ तिनके स्वाह हो जाते हैं। जो श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके अनजाने में किए हुए हजारों हत्याओं से युक्त भयंकर पातक तथा चोरी आदि पाप भी नष्ट हो जाते हैं। वीर, जिनके हृदय में भगवान विष्णु की भक्ति है, वह विद्वान पुरुष यदि थोड़ा सा भी पुण्य कार्य करता है तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अतः माधव मास में माधव की भक्ति पूर्वक आराधना करके मनुष्य अपनी मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। शास्त्रोक्त विधि से किया जाने वाला छोटे से छोटा कर्म क्यों न हो, उसके द्वारा बड़े से बड़े पाप का भी क्षय हो जाता है तथा उत्तम कर्म की वृद्धि होने लगती है। राजन, भाव तथा भक्ति दोनों की अधिकता से फल में अधिकता होती है। धर्म की गति सूक्ष्म है, वह कई प्रकारों से जानी जाती है। महाराज, जो भावना से हीन है, जिसके हृदय में उत्तम भाव भावना की भक्ति नहीं है, वह अच्छे देश और काल में जा जाकर जीवन भर पवित्र गंगा जल से नहाता और दान देता रहे तो भी कभी शुद्ध नहीं हो सकता। ऐसा मेरा विचार है। अतः अपने हृदय कमल में शुद्ध भाव की स्थापना करके वैशाख मास में प्रातः स्नान करने वाला जो विशुद्ध चित्त पुरुष भक्ति पूर्वक भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करता है, उसके पुण्य का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अतः भूपाल, तुम वैशाख मास के फल के विषयों में विश्वास करो। छोटा सा शुभ कर्म भी सैकड़ों पाप कर्मों का नाश करने वाला होता है। जैसे हरि नाम के भय से राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार सूर्य के मेष राशि पर स्थित होने के समय प्रातः स्नान करने से तथा तीर्थ में भगवान की स्तुति करने से भी समस्त पापों का नाश हो जाता है। जिस प्रकार गरुड़ के तेज से सांप भाग जाते हैं, उसी तरह प्रातः काल वैशाख स्नान करने से पाप पलायन कर जाते हैं। यह निश्चित बात है। जो मनुष्य मेष राशि के सूर्य में गंगा नर्मदा जल में नहाकर 1, 2 या तीनों समय भक्ति भाव के साथ पाप रश्मन नामक स्रोत का पाठ करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। अम्बरीश, इस प्रकार मैंने थोड़े में यह वैशाख स्नान का सारा महात्म्य सुना दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास का हमारा दूसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वैशाख मास के महात्म्य का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अम्बरीश ने कहा, मुने, जिनके चिंता मात्र से पाप राशि का लय हो जाता है, उस पाप प्रशमन नामक स्रोत को मैं भी सुनना चाहता हूँ। आज मैं धन्य हूँ, अनुग्रहित हूँ। आपने मुझे उस शुभ विधि का श्रवण कराया जिसके सुनने मात्र से पापों का क्षय हो जाता है। वैशाख मास में जो भगवान केशव के कल्याण में नामों का कीर्तन किया जाता है, उसी को मैं संसार में सबसे बड़ा पुण्य, पवित्र, मनोरम तथा एकमात्र सुकृत से भी सुलभ होने वाला शुभ कर्म मानता हूँ। अहो, जो लोग माधव मास में भगवान मधुसूदन के नामों का स्मरण करते हैं, वे धन्य हैं। अतः यदि आप उचित समझें तो मुझे पुनः माधव मास की पवित्र कथा सुनाएं। सूत जी कहते हैं, राजाओं में श्रेष्ठ हरिभक्त अम्बरीश का वचन सुनकर नारद मुनि को बड़ी प्रसन्नता हुई।
यद्यपि वह वैशाख स्नान के लिए जाने को उत्कंठित थे, तथापि सत्संग में आनंद आने के कारण रुक गए और राजा से बोले। नारद जी ने कहा, महिपाल, मुझे ऐसा जान पड़ता है कि यदि दो व्यक्तियों में परस्पर भगवत कथा संबंधी सरस वार्तालाप छिड़ जाए तो वह अत्यंत विशुद्ध अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होता है। आज तुम्हारे साथ जो माघ मास के महात्म्य की चर्चा चल रही है, यह वैशाख स्नान की अपेक्षा अधिक पुण्य प्रदान करने वाली है, क्योंकि माघ मास के देवता भगवान श्री विष्णु हैं। अतः उसका कीर्तन भगवान का ही कीर्तन है, जिसका जीवन धर्म के लिए और धर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तथा जो रातों दिन पुण्योपार्जन में ही लगा रहता है, उसी को इस पृथ्वी पर मैं वैष्णव मानता हूँ। राजन, अब मैं वैशाख स्नान से होने वाले पुण्य फल का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। विस्तार के साथ सारा वर्णन तो मेरे पिता ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। वैशाख मास में डुबकी लगाने मात्र से समस्त पाप छूट जाते हैं। पूर्व काल की बात है, कोई मुनीश्वर तीर्थ यात्रा के प्रसंग से सर्वत्र घूम रहे थे। उनका नाम था मुनि शर्मा। वे बड़े धर्मात्मा, सत्यवादी, पवित्र तथा शम दम एवं शांति धर्म से युक्त थे। वे प्रतिदिन पितरों का तर्पण और श्राद्ध करते थे। उन्हें वेदों और स्मृतियों के विधानों का सम्यक ज्ञान था। वे मधुर वाणी बोलते और भगवान का पूजन करते थे। वैष्णवों के सन्मार्ग में ही उनका समय व्यतीत होता था। वे तीनों लोकों के ज्ञाता, मुनि, दयालु, अत्यंत तेजस्वी, तत्वज्ञानी और ब्राह्मण भक्त थे। वैशाख का महीना था। मुनि शर्मा स्नान के लिए नर्मदा नदी के किनारे जा रहे थे। उसी समय उन्होंने अपने सामने 5 पुरुषों को देखा, जो भारी दुर्गति में फंसे हुए थे। वे अभी अभी एक दूसरे से मिले थे। उनके शरीर का रंग काला था। वे एक बरगद की छाया में बैठे थे और पापों के कारण उद्विग्न होकर चारों ओर दृष्टिपात कर रहे थे। उन्हें देखकर द्विजवर मुनि शर्मा बड़े विस्मय में पड़े और सोचने लगे, इस भयानक वन में ये मनुष्य कहाँ से आए? इनकी चेष्टा बड़ी दयनीय है, किंतु इनका आकार बड़ा भयंकर दिखाई देता है। ये पाप भागी चोर तो नहीं हैं? विप्र मुनि शर्मा की बुद्धि बड़ी स्थिर थी। वे जो ही इस प्रकार विचार करने लगे, उसी समय उपयुक्त 5 पुरुष उनके पास आए और हाथ जोड़कर मुनि शर्मा से बोले। उन पुरुषों ने कहा, विप्रवर, हमें आप कल्याण में पुरुषोत्तम जान पड़ते हैं। हम दुखी जीव हैं। अपना दुख विचार कर आपको बताना चाहते हैं। द्विजराज, आप कृपया करके हमारी कष्ट कथा सुने। देववश जिनके पाप प्रकट हो गए हैं, उन दीन दुखी प्राणियों के आधार आप जैसे संत महात्मा ही हैं। साधु पुरुष अपनी दृष्टि मात्र से पीड़ितों की पीड़ाएं हर लेते हैं। अब उनमें से एक ने सबका परिचय देना आरंभ किया। मैं पंचाल देश का क्षत्रिय हूँ। मेरा नाम नरवाहन है। मैंने मार्ग में मोहवश ब्राह्मण द्वारा एक ब्राह्मणी की हत्या कर डाली। मुझसे ब्रह्म हत्या का पाप हो गया, इसलिए शिखा, सूत्र और तिल से रहित होकर इस पृथ्वी पर घूमता हूँ और सबसे कहता फिरता हूँ कि मैं ब्रह्म हत्यारा हूँ। मुझ महापापी ब्रह्मघाती को आप कृपया की भिक्षा दें। इस दशा में पड़े पड़े मुझे 1 वर्ष बीत गया। मैं पाप से जल रहा हूँ। मेरा चित्त शोक से व्याकुल है तथा ये जो सामने दिखाई देते हैं, इनका नाम चंद्र शर्मा है। ये जाति के ब्राह्मण हैं। इन्होंने मोह के मलिन होकर गुरु का वध किया है। मगध देश के निवासी हैं। इनके स्वजनों ने इनका परित्याग कर दिया है। ये भी घूमते घुमाते देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इनके बिना शिखा है न सूत्र। ब्राह्मण का कोई भी चिन्ह इनके शरीर में नहीं रह गया है। इनके सिवा जो ये तीसरे व्यक्ति हैं, इनका नाम देव शर्मा है। स्वामिन, ये भी बड़े कष्ट में हैं। ये भी जाति के ब्राह्मण हैं, किंतु मोहवश वैश्या की आसक्ति में फंसकर शराबी हो गए थे। इन्होंने भी पूछने पर अपना सारा हाल सच सच कह सुनाया। अपने प्रथम पापचारकों को याद करके इनके हृदय में बड़ा संताप होता है। ये सदा मन संताप से पीड़ित रहते हैं। इनको इनकी स्त्री ने, बंधु बांधवों ने तथा गांव के सब लोगों ने वहां से निकाल दिया है। ये अपने उसी पाप के साथ भ्रमण करते हुए यहाँ आए हैं।
ये चौथे महाशय जाति के वैश्य हैं। इनका नाम विदुर है। यह गुरु पत्नी के साथ समागम करने वाले हैं। इनकी माता मिथिला में जाकर वैश्या हो गई थी। इन्होंने मोहवश 3 महीने तक उसी का उपभोग किया है, परंतु जब असली बात का पता लगा तो बहुत दुखी होकर पृथ्वी पर विचरते हुए ये भी यहाँ आ पहुँचे हैं। हम में से ये जो 5वें दिखाई दे रहे हैं, ये भी वैश्य ही हैं। इनका नाम नंद है। ये पापियों का संसर्ग करने वाले महापापी हैं। इन्होंने प्रतिदिन धन के लालच में पड़कर बहुत चोरी की है। पातकों से आक्रांत हो जाने पर इन्हें स्वजनों ने त्याग दिया है। तब ये स्वयं भी खिन्न होकर देवात यहाँ आ पहुँचे हैं। इस प्रकार हम 5 महापापी एक स्थान पर जुट गए हैं। हम सब के सब दुखों से घिरे हुए हैं। अनेकों तीर्थों में घूम आए, मगर हमारा घोर पातक नहीं मिटता। आपको तेज से उद्दीप्त देखकर हम लोगों का मन प्रसन्न हो गया है। आप जैसे साधु पुरुष के पुण्यमय दर्शन से हमारे पातकों के अंत होने की सूचना मिल रही है। स्वामिन, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हम लोगों के पापों का नाश हो जाए। प्रभु, आप वेदार्थ के ज्ञाता और परम दयालु जान पड़ते हैं। आपसे हमें उद्धार की बड़ी आशा है। मुनि शर्मा ने कहा, तुम लोगों ने अज्ञानतावश पाप किया, किंतु इसके लिए तुम्हारे हृदय में अनुताप है तथा तुम सबके सब सत्य बोल रहे हो। इस कारण तुम्हारे ऊपर अनुग्रह करना मेरा कर्तव्य है। मैं अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहता हूँ, मेरी सत्य बातें सुनो। पूर्व काल में जब मुनियों का समुदाय एकत्रित हुआ था, उस समय मैंने महर्षि अंगिराग के मुख से जो कुछ सुना था वही वेद शास्त्रों में भी देखा। वह सबके लिए विश्वास करने योग्य है। मेरी आराधना से संतुष्ट हुए स्वयं भगवान विष्णु ने भी पहले ऐसी ही बात बताई थी। वह इस प्रकार है, भोजन से बढ़कर दूसरा कोई तृप्ति का स्थान नहीं है। पिता से बढ़कर कोई गुरु नहीं है। ब्राह्मणों से उत्तम दूसरा कोई पात्र नहीं है तथा भगवान विष्णु से श्रेष्ठ दूसरा कोई देवता नहीं है। गंगा की समानता करने वाला कोई तीर्थ, गोदान की तुलना करने वाला कोई दान, गायत्री के समान जप, एकादशी के तुल्य व्रत, भार्या के सदृश मित्र, दया के समान धर्म तथा स्वतंत्रता के समान सुख नहीं है। गृहस्थ से बढ़कर कोई आश्रम, सत्य से बढ़कर सदाचार नहीं है। इसी प्रकार संतोष के समान सुख तथा वैशाख मास के समान महान पापों का अपहरण करने वाला दूसरा कोई मास नहीं है। वैशाख मास भगवान मधुसूदन को बहुत प्रिय है। गंगा आदि तीर्थों में तो वैशाख स्नान का सुयोग अत्यंत दुर्लभ है। उस समय गंगा, यमुना तथा नर्मदा की प्राप्ति कठिन होती है। जो शुद्ध हृदय वाला मनुष्य भगवान के भजन में तत्पर हो, पूरे वैशाख भर प्रातः काल गंगा स्नान करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। इसलिए पुण्य के सारभूत इस वैशाख मास में तुम सभी पातकी मेरे साथ नर्मदा तट पर चलो और उसमें गोते लगाओ। नर्मदा के जल का मुनि लोग भी सेवन करते हैं। वह समस्त पापों के भय का नाश करने वाला है। मुनि के यूं कहने पर वे सब पापी उनके साथ अद्भुत पुण्य प्रदान करने वाली नर्मदा की प्रशंसा करते हुए उसके तट पर गए। किनारे पहुंचकर ब्राह्मण श्रेष्ठ मुनि शर्मा का चित्त प्रसन्न हो गया। उन्होंने वेदोक्त विधि के अनुसार नर्मदा के जल में प्रातः स्नान किया। उपयुक्त 5 पापियों ने भी ब्राह्मण के कहने से जो ही नर्मदा में डुबकी लगाई तो ही उनके शरीर का रंग बदल गया। वे तत्काल सुवर्ण के समान कांतिमान हो गए। फिर मुनि शर्मा ने सब लोगों के सामने उन्हें पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनाया। भूपाल, अब तुम पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण लेनी चाहिए। यह स्तुति इस प्रकार है। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाता हूँ।
श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर अव्यक्त अनंत अपराजित सबके द्वारा सत्वन करने योग्य तथा आदि अनंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य निरंतर प्रणाम करता हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान है, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित है, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिखने पर भी पापियों का पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को नमस्कार करता हूँ। जो अजन्मा अक्षर और अविनाशी है तथा अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाला है। स्त्रोतों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन सनातन श्री विष्णु को मैं प्रणाम करता हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मा, हे अशोधज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी हर्षिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूतभावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने कुछ बुरा चिंतन किया हो, उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमात्मा में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वाह, सायाह्न, मध्याह्न तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब हषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव इन तीनों नाम के उच्चारण से नष्ट हो जाएं। हषिकेश, आपके नामोच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरे मानस पाप शांत हो जाएं तथा माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप नाश हो जाएं। मैंने खाते पीते, खड़े होते, सोते जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए कुतिसत योनियों और नरक की प्राप्ति करने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नामोच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हों, वे सब नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श रहित है, ज्ञानी पुरुष जिस प्रकार पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्रोत है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पाप ग्रह आदि के भय से भी मुक्त होकर विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। यह स्रोत सब पापों का नाशक तथा पाप राशि का प्रायश्चित है। इसलिए श्रेष्ठ मनुष्य को पूर्ण प्रयत्न करके इस स्रोत का पाठ करना चाहिए। राजन, इस स्रोत के श्रवण मात्र से पूर्व जन्म तथा इस जन्म के किए हुए पाप भी तत्काल नष्ट हो जाते हैं। यह स्रोत पाप रूपी वृक्ष के लिए कुठार और पाप में ईंधन के लिए दावा नल है। पाप राशि रूपी अंधकार समूह का नाश करने के लिए यह स्रोत सूर्य के समान है। मैंने संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए इसे तुम्हारे सामने प्रकाशित किया है। इसके पुण्य में महात्म्य का वर्णन करने में स्वयं श्री हरि भी समर्थ नहीं है। वैशाख मास महात्म्य का तीसरा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वैशाख मास का चौथा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। अम्बरीश ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? ब्रह्मऋषि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपया करके मुझे ये सब बातें बताइए। नारद जी ने कहा, साधु श्रेष्ठ सुनो। वैशाख मास में जब सूर्य मेष राशि पर चले जाएं, तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप तीर्थ में, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी में अथवा कुएं आदि पर जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिए। स्नान करने से पहले निम्नलिखित श्लोक का उच्चारण करना चाहिए। मधुसूदन, माधव मास आपको विशेष प्रिय है।
इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल देने वाले हो और मेरे पाप का नाश कर दें। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ किनारे अपने दोनों पैर धो लें। फिर भगवान नारायण का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार है। विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। ओम नमो नारायण यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुछ लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर और भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ का चकोर मंडल बनाकर उसमें निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आवाहन करें। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवता का कथन है। माता जानवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। देवलोक में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, व्यंध, गंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेकों नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक पर डालें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृतिका को भी विधिवत आमंत्रित करें और उसे शरीर में लगाकर नहा लें। मृतिका को अभिमंत्रित करने का मंत्र इस प्रकार है। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु ने भी वामन अवतार धारण करके तुम्हें एक पैर से नापा था। मृत के मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से प्रकट होती है, उसी प्रकार तुमसे संपूर्ण लोक उत्पन्न होते हैं। सुवर्ते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकलें और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। तदंतर त्रिलोकी को तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का, तत्पश्चात देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर सर्प, गरुड़, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधार जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। यह कहकर सबको जलांजलि दें। देवताओं का तर्पण करते समय यज्ञोपवीत को बाएं कंधे पर डाले रहें। तत्पश्चात उसे गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्य, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और सनातन कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोधु तथा पंचशिखा ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मारीच, अत्रि, अंगीरा, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अनान्य देव ऋषियों एवं ब्रह्म ऋषियों का अक्षत सहित जल के द्वारा तर्पण करें। इसी प्रकार ऋषि तर्पण करने के पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटने को पृथ्वी पर टेक कर बैठें। फिर अग्निश्वात और सौम्य हविष्मान, उष्पम, कव्य, वाट, अनल, बहिष्पत, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करके निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करें। जो लोग मेरे बांधव ना हों, जो लोग मेरे बांधव हों तथा जो दूसरे किसी जन्म में मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों। उनके सिवा और भी जो कोई प्राणी मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी तृप्ति लाभ करें। ये कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल गिराना चाहिए। तत्पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावें और सूर्य देव के नामों का उच्चारण करते हुए अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्न पूर्वक अर्घ्य दें। अर्घ्य देने का मंत्र इस प्रकार है। भगवान सूर्य, आप विश्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं।
इन दोनों रूपों में आपको नमस्कार है। आप सहस्त्रों किरणों से सुशोभित और सबके तेज रूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि आभूषणों से विभूषित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान, आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पाप पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव, आपको नमस्कार है। भास्कर, मुझ पर प्रसन्न होइए। दिवाकर, आपको नमस्कार है। प्रभाकर, आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्य देव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गो और सुवर्णा का स्पर्श करके अपने घर में जाएं। वहां आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्ति पूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करनी चाहिए। विशेषतः वैशाख के महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजन करता है, उसके द्वार पर 1 वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्य देव मेष राशि पर स्थित होते हैं, तो श्री केशव की प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभिष्ट की सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर, धेनु तथा तिल की धेनु आदि दान करना चाहिए। इन कार्यों में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समूचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता, जितेंद्रिय भाव से रहता, भगवान के नाम जपता और हविष्य भोजन करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एकभूत 24 घंटे में 1 बार भोजन, नकव्रत केवल रात में 1 बार भोजन अथवा आयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचार्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, होम और भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गो, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामायिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करना चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है। वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र, तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के ही लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करें। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापन 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजा में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है, अर्थात भगवती ग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। श्री कृष्ण की भक्ति करने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है।
पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाक कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद अर्ध स्नान तथा अहरण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावें और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखें। तदंतर चंदन, उशीर, खस, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान कराएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इसी तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक महापुरुष, विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा सामवेदोक्त निरांजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाक, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसरों पर अन्नग्राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन करना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीता गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बू नद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभामणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्या भाग तथा आधार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों युक्त तांबुल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अर्वाचीन स्त्रोतों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसिद्ध, भगवान प्रसन्न होइए यूँ कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्मा ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान के चरण हों वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्माओं में भी रम रहे हैं वे ही सर्वोत्तम परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रियाओं के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता है। श्री विष्णु की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूँ करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवती ग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पदों का मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्यों को पूजा आदि की व्यवस्था करने से, ब्रह्मलोक तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ के करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ और कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूली धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्तियों से संपन्न है।
जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति के चिंतन में संलग्न रहती है। तथा वही जीवा मधुर भाषिणी है, जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अनन्य वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है, विशेषतः वैशाख मास में। तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षि गण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिसका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। वैशाख मास महात्म्य का हमारा चौथा अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। वैशाख मास महात्म्य का 5वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ऋषियों ने कहा, सूत जी, इन विषयों को पुनः विस्तार के साथ कहिए। आपके उत्तम वचनामृतों का पान करते करते हमें तृप्ति नहीं होती है। सूत जी बोले, महर्षियों, इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं, जिसमें एक ब्राह्मण और महात्मा धर्मराज के संवाद का वर्णन है। ब्राह्मण ने पूछा, धर्मराज, धर्म और अधर्म के निर्णय में आप सबके लिए प्रमाण स्वरूप हैं, अतः बताइए, मनुष्य किस कर्म से नरक में पड़ते हैं तथा किस कर्म के अनुष्ठान से स्वर्ग में जाते हैं। कृपया करके इन सब बातों का वर्णन कीजिए। यमराज बोले, ब्राह्मण, जो मनुष्य मन, वाणी तथा क्रिया द्वारा धर्म से विमुख और श्री विष्णु भक्ति से रहित है, जो ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु को भेद बुद्धि से देखते हैं, जिनके हृदय में विष्णु विद्या से विरक्ति है, जो दूसरों के खेत, जीविका, घर, प्रीति तथा आशा का उच्छेद करते हैं, वे नरक में जाते हैं। जो मूर्ख जीविका का कष्ट भोगने वाले ब्राह्मणों को भोजन की इच्छा से दरवाजे पर आता देख उनकी परीक्षा करने लगता है, उन्हें तुरंत भोजन नहीं देता, उसे नरक का अतिथि समझना चाहिए। जो मूढ़ अनाथ वैष्णव, दीन, रोगातुर तथा वृद्ध मनुष्य पर दया नहीं करता तथा जो पहले कोई नियम लेकर पीछे अजितेंद्रियता के कारण उसे छोड़ देता है, वह निश्चय ही नरक का पात्र है। जो सब पापों को हरने वाले दिव्य स्वरूप, व्यापक, विजय, सनातन, अजन्मा, चतुर्भुज, अच्युत, विष्णु रूप दिव्य पुरुष श्री नारायण देव का पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे ही श्री हरि के परम धाम को प्राप्त होते हैं। यह सनातन श्रुति है। भगवान दामोदर के गुणों का कीर्तन ही मंगलमय है। वही धन का उपार्जन है तथा वही जीवन का फल है। अमित तेजस्वी देवाधिदेव श्री विष्णु के कीर्तन से सब पाप उसी प्रकार नष्ट हो जाते हैं, जैसे दिन निकलने पर अंधकार। जो प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक भगवान श्री विष्णु की यशोगाथा का गान करते और सदा स्वाध्याय में लगे रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। विप्रवर, भगवान वासुदेव के नाम जपने में लगे हुए मनुष्य पहले के पापी रहे हों तो भी भयानक यमदूत उनके पास नहीं फटकने पाते। द्विज श्रेष्ठ, हरि कीर्तन को छोड़कर दूसरा कोई ऐसा साधन मैं नहीं देखता जो जीवों के संपूर्ण पापों का नाश करने वाला प्रायश्चित हो। जो मांगने पर प्रसन्न होते हैं, देकर विप्र वचन बोलते हैं तथा जिन्होंने दाने के फल का परित्याग कर दिया है, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो दिन में सोना छोड़ देते हैं, सब कुछ सहन करते हैं, पर्व के अवसर पर लोगों को आश्रय देते हैं, अपने से द्वेष रखने वाले के प्रति भी कभी द्वेषवश अहितकारक वचन मुंह से नहीं निकालते, अपितु सबके गुणों का ही बखान करते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पराई स्त्री की ओर से उदासीन होते हैं और सत्व गुणों में स्थित होकर मन, वाणी अथवा क्रिया द्वारा कभी उनमें रमण नहीं करते, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जिस किसी कुल में उत्पन्न होकर भी जो दयालु, यशस्वी, उपकारी और सदाचारी होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो व्रत को क्रोध से, लक्ष्मी को ठा से, विद्या को मान और अपमान से, आत्मा को प्रमाद से, बुद्धि को लोभ से, मन को काम से तथा धर्म को कुसंग से बचाए रखते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं।
विप्र जो शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करते हैं, वे मानव स्वर्ग में जाते हैं। समस्त बालकों का पालन करने के लिए जैसे माता बनाई गई है तथा रोगियों की रक्षा के लिए जैसे औषधि की रचना हुई है, उसी प्रकार संपूर्ण लोगों की रक्षा के निमित्त एकादशी तिथि का निर्माण हुआ है। एकादशी व्रत के समान पाप से रक्षा करने वाला दूसरा कोई साधन नहीं है। अतः एकादशी को विधि पूर्वक उपवास करने से मनुष्य स्वर्गलोक में जाते हैं। अखिल विश्व के नायक भगवान श्री नारायण में जिनकी भक्ति है, वे सत्य से हीन और रजोगुणों से युक्त होने पर भी अनंत पुण्यशाली हैं तथा अंत में वे वैकुंठ धाम में पधारते हैं। जो वैतसी, यमुना, सीता, गंगा तथा पुण्य सलीला गोदावरी का सेवन और सदाचार का पालन करते हैं, जिनकी स्नान और दान में सदा प्रवृत्ति है, वे मनुष्य कभी नरक के मार्ग का दर्शन नहीं करते। जो कल्याणदायिनी नर्मदा नदी में गोते लगाते तथा उसके दर्शन से प्रसन्न होते हैं, वे पाप रहित हो महादेव जी के लोक में जाते और चिरकाल तक वहाँ आनंद भोगते हैं। जो मनुष्य चर्मवती चंबल नदी में स्नान करके शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए उसके तट पर विशेषतः व्यास आश्रम में 3 रात निवास करते हैं, वे स्वर्गलोक के अधिकारी माने गए हैं। जो गंगा जी के जल में अथवा प्रयाग, केदारखंड, पुष्कर, व्यास आश्रम या प्रभास क्षेत्र में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वे विष्णु लोक में जाते हैं। जिनकी द्वारका या कुरुक्षेत्र में मृत्यु हुई है अथवा जो योग अभ्यास से मृत्यु को प्राप्त हुए हैं अथवा मृत्यु लोक में जिनके मुख से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण हुआ है, वे सभी भगवान श्री हरि के प्रिय हैं। विप्र जो द्वारकापुरी में 3 रात भी ठहर जाता है, वह अपनी 11 इंद्रियों के किए हुए सारे पापों को नष्ट करके स्वर्ग में जाता है। ऐसी वहाँ की मर्यादा है। वैष्णव व्रत एकादशी के पालन से होने वाला धर्म तथा ज्ञान आदि के अनुष्ठान से उत्पन्न होने वाला धर्म, इन दोनों को विधाता ने तराजू पर रखकर तोला था। उस समय इनमें से पहले का ही पलड़ा भारी रहा। ब्राह्मण जो एकादशी का सेवन करते हैं तथा जो अच्युते अच्युते कहकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, उन पर मेरा शासन नहीं चलता। मैं तो स्वयं ही उनसे बहुत डरता हूँ। जो मनुष्य प्रत्येक मास में एक दिन अमावस्या को श्राद्ध के नियम का पालन करते हैं और ऐसा करने के कारण जिनके पितृ सदा तृप्त रहते हैं, वे धन्य हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। भोजन तैयार होने पर जो आदर पूर्वक उसे दूसरों को परोसते हैं और भोजन देते समय जिनके चेहरे के रंग में परिवर्तन नहीं होता, वे शिष्ट पुरुष स्वर्गलोक में जाते हैं। जो मृत्यु लोक के भीतर भगवान श्री नारायण के आवास स्थान बद्रिका आश्रम में और नंदा सरस्वती के तट पर 3 रात निवास करते हैं, वे धन्यवाद के पात्र और भगवान श्री विष्णु के प्रिय हैं। ब्राह्मण जो भगवान पुरुषोत्तम के समीप जगन्नाथपुरी में 6 मास तक निवास कर चुके हैं, वे अच्युत स्वरूप हैं और दर्शन मात्र से समस्त पापों को हर लेने वाले हैं। जो अनेक जन्मों में उपार्जित पुण्य के प्रभाव से काशी में जाकर मणिकर्णिका के जल में गोते लगाते और श्री विश्वनाथ जी के चरणों में मस्तक झुकाते हैं, वे भी इस लोक में आने पर मेरे वंदनीय होते हैं। जो श्री हरि की पूजा करके पृथ्वी पर कुश और तिल बिछाकर चारों ओर तिल बिखेरते और लोहा तथा दूध देने वाली गौ दान करके विधि पूर्वक मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, वे मनुष्य स्वर्ग में जाते हैं। जो पुत्रों को उत्पन्न करके उन्हें पिता पितामह के पद पर बिठाकर ममता और अहंकार से रहित होकर मरते हैं, वे भी स्वर्गलोक के अधिकारी होते हैं। जो चोरी डकैती से दूर रहकर सदा अपने ही धन से संतुष्ट रहते हैं अथवा अपने भाग्य पर ही निर्भर रहकर जीविका चलाते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं। जो स्वागत करते हुए शुद्ध, पीड़ा रहित, मधुर तथा पाप रहित वाणी का प्रयोग करते हैं, वे लोग स्वर्ग में जाते हैं। जो दान धर्म में प्रवृत्त तथा धर्म मार्ग के अनुयायी पुरुषों का उत्साह बढ़ाते हैं, वे चिरकाल तक स्वर्ग में आनंद भोगते हैं। जो हेमंत ऋतु, शीतकाल में सूखी लकड़ी, गर्मी में शीतल जल तथा वर्षा में आश्रम प्रदान करते हैं, वे स्वर्गलोक में सम्मानित होते हैं। जो नित्य, नैमित्तिक आदि समस्त पुण्य काल में भक्ति पूर्वक श्राद्ध करता है, वे निश्चय ही देवलोक का भागी होता है। दरिद्र का दान, सामर्थ्यशाली क्षमा, नौजवान की तपस्या, ज्ञानियों का मौन, सुख भोगने योग्य पुरुषों की स्वेच्छा निवृत्ति तथा संपूर्ण प्राणियों पर दया, ये सद्गुण स्वर्ग में ले जाते हैं।
ध्यानयुक्त तप भव सागर से तारने वाला है और पाप को पतन का कारण बताया गया है। यह बिल्कुल सत्य है, इसमें संदेह की गुंजाइश नहीं है। ब्राह्मण स्वर्ग की राह पर ले जाने वाले समस्त साधनों का मैंने यहाँ संक्षेप में वर्णन किया है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? वैशाख मास का 5वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है।